अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण वर्ग को लेकर जो क्रीमी लेयर कोटा है, उसके अंदर एक कोटा और बनाए जाने की मांग को लेकर जो आदिवासी समाज है वो सड़कों पर उतारा है। आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही वो एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं कि आदि समाज के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और वो ज्ञापन देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। हम उनसे ही बात करेंगे अगर आप लोगों की मांग किस प्रकार की है। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद का आह्वान किया आप लोगों ने, आखिर क्यों आप लोगों को सड़कों पर? जिस प्रकार से हमारे आरक्षण पर खनन किया जा रहा है, उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, फिर भी जिस प्रकार से उनका निर्णय हुआ, ये हमारे समाज एसटी एससी में रोष है पूरे समाज पर। जिस प्रकार से पूरे समाज के भारत बंद के आह्वान पर आज हम सेपरा जनपद कार्यालय में आए हुए हैं और पूरे सर्व समाज कहना चाहिए एसटी एससी ओबीसी सभी मिलके आए हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं कि जिस प्रकार से सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने हमारे आरक्षण पर जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण किया है, इससे स्पष्ट होता है वर्गीकरण से कि हमारे समाज को समाज से बांटने का काम कर रही है, जिससे कि हम लोग अभी पिछड़े तो हुए हैं पर और भी पिछड़ जाएंगे। जब हमारे समाज को समाज में बांट दोगे और हमारे समाज का जो कहना चाहिए दायित्व है आप दूसरे को दे दोगे तो हमारा समाज निश्चित है पीछे हो जाएगा। जिस प्रकार से आज देख रहे हैं पूरे देश में हमारे एसटी एससी समाज के भाई बंधु बहुत शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, व्यवसाय से वंचित हैं। इस प्रकार से अगर ऐसा शासन करेगा और फिर न्यायालय में बैठे हमारे न्यायाधीश करेंगे तो हमारी चिंता का विषय है। और इसमें हम तो केंद्र सरकार को भी कहना चाहेंगे कि आप इतने दिन हो गए, 1 अगस्त को यह पारित किया गया है उच्च न्यायालय द्वारा, पर आज तक कोई शब्द केंद्र सरकार से भी नहीं आया, राज्य सरकार से भी नहीं आया। तो हम लोगों ने आज तो शांति प्रकार से आह्वान पर, भारत बंद के आह्वान पर चरगुआ क्षेत्र पर सबसे निवेदन करके दुकान बंद करा और पूरे क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ में थे, सहयोग किए, अपने अपने दुकान बंद किए। जबलपुर जिले की बात की जाए तो कितने आदिवासी समाज है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें क्या आंकड़ा होगा और आप लोग किस समुदाय से प्रतिनिधित्व करते हैं? आप लोग? हम आदिवासी समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं और जबलपुर जिला में लगभग 4 से 5 लाख आदिवासी समाज निवासरत हैं और प्रदेश पर 3, साढ़े 3, 4 लाख करोड़ आदिवासी समाज एसटी एससी समाज निवासरत है। अगर यह वह क्रीमी लेयर एक्ट लागू होता है तो इसमें हमारे तो समाज के लिए बिल्कुल धोखा है, हनन है। इससे हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हमारे समाज के लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी सबका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म होने की बात करें, अगर एक क्रीमी लेयर की बात की जाए तो कोटा है, उसके अंदर एक नया कोटा बनाने की बात आई, तो आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? आप लोग? पहली बात तो ये है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी बात, आप इस देश में आप जानते हैं कि आज का नहीं, हमारे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो हमारे लिए एक सूचियाँ बनाई थी, जो 8 सूचियाँ थी और इसके बाद 4 सूचियाँ जोड़ेंगी, 12 सूचियाँ। ऐसा नहीं, इसमें एक प्रावधान भी है। हम ये कह रहे हैं कि आप उच्च न्यायालय जो हमारा, हम एक विश्वास नहीं, जिसका हम सम्मान करते हैं, पूरा राष्ट्र इस विश्वास में रहता है कि आप हमारी आखिरी रीढ़ की हड्डी हो, जो सबके पक्ष में बराबर बात रखोगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मंशा है जिनने जो क्रिमिनल लेयर की जब बात करी है, राज्य सरकार को ये बोला इनने कि आप जो है राज्य सरकार, हर राज्य आप एक अलग से वर्गीकरण, आप एक कानून बना सकते हैं, वो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि उससे आप इसको लोगों को ये नहीं दिख रहा है 2011 के पहले से जनगणना नहीं हुई है, तो आप किस आधार पर हमारी 1 रोटी की जगह 3 हिस्से बनाना चाह रहे हो? 7.5% हम लोग का है, उसमें भी आप हिस्सा दे 27.5%। और ये बता रहा हूँ क्रिमिनल लेयर का फुल फॉर्म ही क्या है, मलाईदार लोगों को, जो 8 लाख से 2017 का जजमेंट कहता है कि 8 लाख जो लोगों की इनकम है उससे नीचे वाले आय वालों को इनके कोटे से इनको आरक्षण दिया जाएगा। किससे? SC/ST एक्ट के आरक्षण से। आप ये बताइए, जब हमारे कोटे से दिया जाएगा तो हमारे लोग जो हैं ग्रामीण में रहने वाले, अशिक्षित, अनपढ़, बिल्कुल ही जागरूक नहीं, शिक्षित नहीं, इस भारत के आदिवासी जो है सबसे पीछे छोर लाइन में खड़ा है, जो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखता, ना जितना पढ़ा लिखा है। लेकिन आज आदिवासियों की बहुत बड़ी जो बात करते हैं कि आदिवासियों के हम हितैषी, ये सब साजिश और षड्यंत्र है। और भारत 1971 का जो कानून है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस कानून को
क्रिमिनल लेयर को 9वीं अनुसूची में रखा जाए, हमारी मांगे हैं। आज हमारे जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, क्षेत्रीय SC/ST अनुसूचित जाति के सभी लोग, युवा साथी आज यहाँ पर आए हैं और तमाम इस राष्ट्र में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ है और भारत बंद हुआ, और आगे चलकर अगर इसमें हमारी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जाता, सेफ्टी कानून नहीं बनाया जाता, तो हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे और इसका हम खुल विरोध करते हैं और आने वाले समय बिल्कुल आंदोलन करेंगे। कुल मिला के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप लोग इसका किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे थे उन्होंने एक तो SC/ST के एक भी जज को नहीं बिठाला और ये कानून पारित किया क्रीमी लेयर के आदिवासी और SC/ST को वर्गीकरण किया जाए कोटे के अंदर कोटा। तो मैं इसका विरोध करते हुए हमारी जो समाज है आदिवासी SC/ST, इसका विरोध करते क्रीमी लेयर को वापस किया जाए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर विषय गंभीर सोचे और सुप्रीम कोर्ट को बैठकर वार्तालाप करे और उनसे कहे कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये तमाम जो समाज, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम आपसे जानेंगे कि जो आपकी समाज है, अगर क्षेत्र की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो स्तर किस कदर है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, भारत देश को 78 साल हो गए आज़ाद के, पर हमारा समाज का भी असर तो वैसा ही है। गाँव में निवासरत हैं, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है और शिक्षक ही नहीं है। और जिस प्रकार से अब ये जो वर्गीकरण कर रहे हैं कि कोटे पे कोटा को बांटने वाला, ये बड़ा षड्यंत्र है। हमारे बनाया तो है, आदिवासी कई ऐसे योजनाएं बनाई हैं कि सरकार हमारी मंशा को जानती भी है, परंतु उनको देती नहीं है, सिर्फ कागज़ कार्रवाई करके और कागज में ही सीमित रखती है। और उसके इस प्रकार से वो कर रही है, तो हम लोग तो आने वाले समय में हमारा जैसे आदेश होगा, हमारे और भी बड़े नेता समाज के जो समाज प्रतिनिधित्व न कर रहे हैं, देश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका जैसे आह्वान होगा, जैसे आदेश होगा, आने वाले समय में 11 तारीख को पुनः हम लोग उग्र आंदोलन पर सहयोग करेंगे और ST और SC हम भाई भाई मिलकर इस ऐसे केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। ये थे तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो इसका जो क्रीमी लेयर है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला लाया गया है, इसे वापस लेना चाहिए।